आज का दौरा चल रहा है? आज हमारा घर घर जाने का दौरा चल रहा है। आज दिवाली का दिन है, तो हम लोगों के घर जाके उनको दिवाली की भी शुभकामनाएं दे रहे हो। जैसे हमारा रेगुलर शेड्यूल रहता है, वो रेगुलर शेड्यूल को भी लेके बढ़ रहे हैं। दिवाली का माहौल है, हर जगह शुभ दीपावली का चल रहा है। कहीं फरसान खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं। बस ऐसे ही जैसा हमारा प्रचार का दौरा चलता रहता है, उसी में दीपावली की भी शुभकामनाएं देते हुए जा रहे हैं। किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है आपको लेकर? मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर वापस से बोल रही हूँ कि मैंने पिछले 5 सालों से इसी तरीके से लोगों के बीच में रह के काम किया है और लोगों से मिलते जुलते रही हूँ। लोगों के अंदर एक विश्वास है, एक भरोसा है। और वो जो पिछले 5 साल का मेरा दौरा चलता था और अभी जो प्रचार का दौरा चल रहा है, मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि मेरा वो जो काम है थोड़ा और बढ़ गया है। लेकिन उससे ज्यादा प्रचार के माध्यम में से बाहर निकल रही हूँ या सिर्फ प्रचार करने के लिए मिल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम डेली रूटीन कर रहे हैं, खाली शेड्यूल थोड़ा और टाइट हो गया है। ये जो दौरा कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं, इसमें लोगों से किस तरह की बातचीत हो रही है या किस तरह से मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हैं? लोगों से जब बातचीत करती हूँ तो मैं यही उनसे बात पूछती हूँ या बताती हूँ कि आने वाले 20 तारीख को हमारे विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए। और जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ 5 साल रही हूँ, आप अभी मेरे लिए मतदान करें, तो मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं कि आपने इतना काम किया है, आपका काम बोल रहा है, बाकी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारे भाई और हमारी बहनें जो उधर रहती हैं, वो खुद ही उठ के मेरे कामों के बारे में बात करने लगती है और मेरे जो भी मेरा किया हुआ है पास्ट में, या किस किस तरीके से मुलाकात हुई या किस तरह का हमारा रिश्ता है या नाता है, उसके बारे में बात हो जाती है। ज़्यादा प्रचार में मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, हमारे साथ वाले जो लोग हैं वही बोल देते हैं। आपका महाराष्ट्र नगर में जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है जी। यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, तो आप इससे कितना लोगों को सहूलत मिलेगी, कितना फायदा होगा, और उसके अलावा आने वाले दिनों में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र नगर में हम एंट्री पॉइंट की बात करें तो जैसे पहले भी बताया था, एक बहुत बड़ा विषय है। हम एक नैरो सबवे से अंदर घुसते हैं और बारिश के 4 महीने में वो पूरा सबवे पानी में भरा हुआ होता है और जब जब बारिश होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। वो ही ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि इसको कैसे दूर किया जाए। और ना कि वो सिर्फ एक सबवे का इश्यू, सिर्फ महाराष्ट्र नगर की जनता के लिए नहीं, क्योंकि इधर एक बड़ा कार शेड आ रहा है, क्योंकि इधर जेल का रिजर्वेशन है और जेल के रिजर्वेशन आगे चल के जेल बनाने की प्लानिंग होती है। कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में हमने पढ़ा है कि होम मिनिस्टर का जो होम डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर सब काम कर रहा है और प्लानिंग हो रही है। तो ये सभी चीज़ें जब आगे डेवलप होगी तो एक जो इधर की आबादी है वो एक अलग लेवल पे जाएगी। इधर में जो लोगों का ट्रांजिशन होता है वो अलग एक नंबर पे पड़ेगा, ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ज़्यादा आबादी हो जाएगी इस तरफ। तो वो आबादी को भी नज़र रखते हुए हमने बोला कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है महाराष्ट्र नगर में, तो और अगर वो बारिश के सीज़न में आई तो हमें जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मैंने बैठ के एक दिन पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद एक प्रोसेस में जब आए तब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबवे है, सबवे के ऊपर ऑलरेडी रेल जा रही है, रेल के ऊपर अब एक मेट्रो भी जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर एक हाईवे उड़ान पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो कैसे होएगा, किधर से उसको जोड़ेंगे या किधर उसको किधर उतारेंगे। तो ये सारी स्टडी करने के टाइम पे हमने उसको स्टडी किया, एक प्लान तैयार किया। प्लान तैयार करके हमने बीएमसी में प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद बीएमसी ने उसको एक सकारात्मक तरीके से उसको लिया और लेने के बाद एक अच्छी सी प्लानिंग, जो एक लूप रोड भी बनेगा और हमारे पास एक रिंग रोड भी बनेगा जो हमको गोवंडी मानपुर लिंक रोड से उठाएगा और हमको वाशी के हाईवे पे लेके जाके ड्रॉप करेगा। साथ ही वाशी नाका से उठा के हमको एसपीपीएल के पीछे जो रोड है उधर तक लाके हमको ड्रॉप करेगा। तो ये सभी प्लानिंग हुई है। एक रोड आके पतराचाल में निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर बारिश में हमारा सबवे भरता है तो हमारे को फिर भी कनेक्टिविटी रहेगी और ऐसी कोई भी इमरजेंसी सर्विस आई आगे तो महाराष्ट्र नगर जो सफ़र करता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेके, वो नहीं होगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र नगर के हमको चीता कैंप के लिए भी एक ईजी एक्सेस मिल जाएगा जो डायरेक्ट हाईवे से कनेक्ट कर सकता है। ये जो सबवे का जो उद्घाटन तो लगभग हो ही चुका है, इसका काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा? हम पुलिस के, क्योंकि अब इलेक्शन आ गया है और मेन हाईवे का भी काम चल रहा है, तो पुलिस ने यही बोला है कि एक बार हाईवे का थोड़ा क्लियरेंस मिल जाता है तो पुलिस एनओसी जो जिसकी वजह से हमारे सबवे का रिकंस्ट्रक्शन का मतलब रेनोवेशन का काम बाकी है वो आगे बढ़ेगा। अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं को और हमारे पूरे भाइयों और बहनों को, सिर्फ और सिर्फ अनुशक्ति नगर के नहीं, बाकी सभी जगहों के आप सभी लोगों को शुभ दीपावली और आने वाले भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।